प्रसाद के माध्यम से मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्धात्माओं की पावसी चरणों में हमारी भावनी वंदना। परम उपकारी लाखों आत्माओं को परमात्मा के धर्म से जोड़ने वाले पूज्य चारों दादा गुरुदेव श्री के पावसी चरणों में हमारी भावनी वंदना। परम पूज्य गणनायक श्री सुख सागर महाराज साहिब की पावसी चरणों में भावनी वंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट श्री वचन कांति सागर श्री जी महाराज साहिब की पावसी चरणों में हमारी भावनी वंदना। भावसागर से डूबती मैया को सहारा देने वाले मेरे श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव रक्षाधिपति आचार्य भगवत श्री मज्जन मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब की पावसी चरणों में हमारी भावनी वंदना। आज श्री कृष्ण भगवान की जन्मदिन है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म आज के दिन अष्टमी के दिन कृष्णाष्टमी जन्माष्टमी कहते हैं जिसे हम हुआ था। परमात्मा की वाणी कहती है कि कृष्ण भगवान आने वाली 24वीं में अमम नाम के धर्म बनेंगे। तो हम नमो तमो के पाठ में बोलते हैं जय अय सदा जय भविष्य नागे गाले संपय और समेत तीन वंदना। जो सिद्ध हो चुके हैं, जो तीर्थंकर हो चुके हैं, उनको वंदन करता हूँ। जो होने वाले उनको भी मैं वंदन करता हूँ। तो कृष्ण भगवान का जन्म आज के दिन हुआ। कृष्ण भगवान की गीता जैनियों के जैन धर्म ही इसमें प्रस्तुत हुआ है। जैन धर्म के बहुत करीब है, क्योंकि कृष्ण भगवान का जीवन, उनके संस्कार, उनका आचार, उनका विचार उसी तरह का रहा। क्योंकि नेमिनाथ भगवान का परिवार, उनका परिवार एक ही था, साथ में रहते थे, साथ में बड़े हुए, साथ में खेलते थे। तो वो सारे जो संस्कार है, जो कृष्ण भगवान के मन में जो श्रद्धा थी, वही श्रद्धा कृष्ण भगवान ने गीता में प्रस्तुत की। जो बचपन से जो सीखा है, जो बचपन के संस्कार होते हैं, वो बड़े होके अपने आप प्रकट होते हैं। तो कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन से कह रहे हैं, गीता में उन्होंने श्लोक बोला, यही स्पष्टना होगा दुख योग्य वसुते अतम तम कौनते न तेसुवंते। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन जो स्पर्श से जो सुख मिलता है, उस सुख में ज्ञानी भगवान नहीं उलझते। जो किसी न किसी का स्पर्श से, जो आँख से, जो कान से जो सुख मिलता है, उस सुख में पंडित लोग, मुनि लोग उसमें आसक्त नहीं बनते। क्योंकि वो सुख नहीं होता है, केवल आभास होता है। वो सुख स्थायी नहीं होता है। इसलिए हम जो वर्तमान में जिसको सुख मानते हैं और उन सुखों में जो हम उलझते हैं, उसमें आसक्ति के भाव रखते हैं, वो ही दुख का कारण बनता है। चाहे वो स्पर्श से सुख मिलता है, चाहे आँख को अच्छा दृश्य देखा सुख मिला, कान से संगीत सुना सुख मिला, जीभ में कुछ खाया सुख मिला, लेकिन ये सुख स्थायी नहीं होते और ये सुख आखिर में दुखकर होते हैं। हम समझते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, फिर भी हमारे भीतर में जो सुखों की प्रति लालसा है, जो आसक्ति है,
जो ममत्व है वो खत्म नहीं होता है, और इसी कारण हम उसी में उलझे रहते हैं, और इसी कारण वही वातावरण मिलता रहता है, बाहर बाहर वही सुख दुख का वातावरण मिलता रहता है, वही जन्म मरण में सुख दुख का वातावरण मिलता रहता है। क्योंकि वस्तु में सुख देने की ताकत है ही नहीं, फिर भी हम वस्तु में सुख समझ ढूंढते हैं। वस्तु का स्वभाव गलना सड़ना समाप्त हो जाना है, फिर भी उस वस्तु के प्रति हमारा आसक्ति के भाव, उसमें सुख की अभिलाषा हम रखते हैं, हम करते हैं। मन में भाव नहीं आते कि मैं इस वस्तु के प्रति जो सुख का आभास करता हूँ, सुख है नहीं, फिर वो आभास के कारण मैं आसक्त बनता हूँ, और आसक्ति के कारण मुझे बाहर बाहर दुख का सामना करना पड़ता है। अगर ये समझ आ जाए, वस्तु में सुख लेने की ताकत हो, तो दूध गरम गरम दूध हो, कैसे डाला हुआ, पिस्ते डाला हुआ, सब नोचा डाला हुआ है, और आपको अच्छा एक गिलास पी, आपको कैसा लगा? थोड़ा आनंद आया, अच्छा लगा। दूसरी पी तो उतना आनंद कम हो गया, तीसरी पी तो दूध वही है, लेकिन तीसरी चौथी पी तो पांचवी तो व्यक्ति उल्टी होने जाती है। तो दूध वही है, लेकिन पहली गिलास में जो सुख मिला दूसरी गिलास में नहीं मिला, तीसरी गिलास में और कम हो गया, चौथी गिलास में उससे कम हो गया, पांचवी गिलास उल्टी होने लगी। दूर रखो, तो वस्तु में सुख देने की ताकत है कहाँ? और जो हम वस्तु में भोग में सुख का आभास करते हैं, आभास है, एहसास नहीं। आभास में एहसास में बहुत अंतर है। केवल आभास होता है, जैसे क्योंकि व्यक्ति जंगल में गया है, खूब गर्मी है और प्यास लगी भयंकर, और वो पेड़ के ऊपर चढ़ता है, देखता है, तो ऐसा लगता है कि सामने तालाब है। तालाब है नहीं, केवल आभास हुआ, उतरा वहां तक पहुंचा, देखा, ऊपर से वापस देखा और आगे, ऐसा आभास होता है, एहसास नहीं। तो हम आभास में ही डूबे हुए हैं, और आभास के कारण उसमें ही आसक्त बन जाते हैं, और इसी कारण पूरी जिंदगी हमारी पूरी बीत जाती है, और जीवन जब समाप्त हो जाता है, तब मन में आता है, आंखों में आंसू बहते हैं कि अरे ये क्या किया मैंने, सारा जीवन खो दिया, बेकार जीवन, आके संसार में बह रही थी पाप धारा, बह गया उस धार में। हमारी जिंदगी ऐसी बाद में पछताना होता है कि मैंने बेकार ही जीवन खो दिया। केवल भोगों में, सुखों में, इंद्रियों के सुखों में मैं आसक्त बन गया, और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा जीवन कब समाप्त हो गया। इसलिए ज्ञानी भगवान कहते हैं कि सुख भी मेरे कारण है। अगर व्यक्ति चिंतन करे सुख क्या है, सुख भी मेरे कारण है, मेरे अंतर है, दुख भी मेरे कारण है। जो ये बात समझ लेता है, सुख दुख की परिभाषा समझ लेता है कि सुख भी मेरे कारण है, दुख भी मेरे कारण है, तो मैं दूसरों में सुख दुख की क्यों कल्पना करता हूँ? सुख भी मेरे कारण है, सुख जो मिला, जो मिल रहा है वो भी मेरे कारण है, और जो दुख मिल रहा है वो भी मेरे कारण है। अगर ये व्यक्ति समझ लेता है और ये समझ करके जीवन में उतार लेता है, तो व्यक्ति के भीतर में कसाई भाव नहीं आता। 4 कसाई बताए, पहला कसाई 15 दिन तक, दूसरा कसाई 1 दिन तक का, पहला 1 दिन का सुबह राय देसी किया समाप्त, दूसरा 15 दिन तक का, 15 दिन में प्रतिगुण किया समाज की पूरा, तीसरा 4 महीने का किया प्रतिगुण किया समाप्त, कसाई समाप्त, चौथा 1 साल दिन, 1 साल से ज़्यादा रहता है तो समय तो समाप्त हो जाता है। तो ये 4 कसाई बताई, ये कसाई खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। किस चिंतन से? सुख भी मेरे कारण, दुख भी मेरे कारण। अगर ऐसे भाव आ जाए, ऐसी समझ आ जाए, तो क्या आप ऐसा करेंगे? किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया, किसी ने गाली दी, कुछ भी किया, क्या आपके मन में क्रोध आएगा? नहीं आ सकता। अगर समझ आ जाए दुख भी मेरे कारण और सुख भी, अब जैसे एक कुत्ते को आप पत्थर मारेंगे तो कुत्ता किसी के पीछे भागेगा और सूंघेगा वहां में। अगर शेर को पत्थर मारा तो शेर मारने वाले की पत्थर से चोट लगी, लेकिन पत्थर तो निमित्त है, मारने वाला
मारने वाला दूसरा है। वैसे ही निमित्त को क्या पकड़ना, शेर निमित्त को नहीं पकड़ता है, शेर मारने वाले को पीछे भागता है और कुत्ता निमित्त को पकड़ता है। हमको क्या बनना है, शेर के कुत्ता? क्या बनना है? निमित्त को पकड़ना है कि मूल को पकड़ना है? तो मूल मेरे ही कारण है, सुख भी मेरे कारण तो दुख भी मैंने अगर जैसा जीवन जिया, जैसा पूर्व भाव में मैंने पुरुषार्थ किया, जैसा मैंने पूर्व भाव में पुरुषार्थ किया, उसका परिणाम मुझे वर्तमान में मिल रहा है, अच्छा भी बुरा भी। अगर ये समझ में आ जाए तो हमारे जीवन में रोशनी मिल जाए, जीवन बदल जाए, विचार बदल जाए, चिंतन बदल जाए और व्यक्ति कसायों से बच जाए। ये हम रोज सुनते हैं प्रवचन में, परमात्मा की वाणी सुनते हैं, लेकिन जीवन में समझ नहीं है। अभी तक जीवन में समझ नहीं उतरी कि वास्तव में सुख दुख है क्या, किस कारण से होते हैं, सुख और दुख मुझे क्यों मिल रहे हैं, किस कारण से, ऐसा क्या कारण है, देने वाला कौन है। अगर ये चिंतन गहरा हो जाए तो व्यक्ति को समझ आ जाता है, चिंतन बदल जाता है। हम साधु संत यही चिंतन करते हैं, सुख भी मेरे कारण, दुख भी मेरे कारण। कोई वंदन करे आसक्ति नहीं, कोई गाली दे क्रोध कसाय नहीं, यही साधु है। अगर ऐसा साधु है तो ही साधु है। अगर निमित्त मिला, अहंकार में आ गया और कोई गाली दी, गुस्सा आ गया, तो मेरा साधुता नहीं, क्योंकि अभी मैं समझ नहीं पाया कि सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता किस कारण से मिलती है। जो भी मिलता मेरे कारण, मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही भोगने वाला हूँ, मैं ही अपना करता धरता भोगता ज्ञाता मैं ही हूँ। पर वस्तु निमित्त बने केवल मैं अपना ताता मैं ही अपना करता धरता हूँ और कोई नहीं, करता धरता मैं ही। सारी वस्तुएं बाकी सब निमित्त है, अपना ताता नहीं। ये समझ, गहरी समझ और हकीकत में चिंतन से ही आएगी समझ। आप चिंतन करेंगे, कभी एकांत में बैठे हो, फ्री बैठे हो, चिंतन करना कि आज मुझे दुकान में इतना लाभ हुआ, इस कारण, इसको नहीं हुआ, पास वाले को नुकसान हुआ, मुझे लाभ हुआ, क्यों हुआ, किस कारण हुआ। या यूँ सोचे कि आज मुझे नुकसान हुआ, आज मुझे दुख मिल रहा है, तो किस कारण मिल रहा है, कौन कारण है। अगर एकांत में चिंतन करेंगे तो एकदम मन में विचार आएंगे, अंतर से अंतर आएगा कि नहीं, ये सुख दुख लाभ हानि सब मेरे कारण। मैंने पूर्व भाव में पुरुषार्थ किया, परमात्मा की भक्ति की, परमात्मा की आज्ञा का पालन किया और आज्ञा की विराधना की, इसलिए कारण आज मुझे दुख मिल रहा है। ये शास्त्रकार कहते हैं, आगम की वाणी है कि जो परमात्मा की आज्ञा की विराधना करता है उसको दुख मिलता है, और जो परमात्मा की आज्ञा का पालन करता है वो सुखी बनता है। और सुख ऐसा है, अगर संपूर्ण रूप से परमात्मा की वाणी की आज्ञा का पालन कर लिया तो स्थायी सुख मिल जाएगा। स्थायी सुख कहाँ मिलेगा? और जो अगर आज्ञा की विराधना करता है तो उसको दुख मिलता है और लगातार अलग अलग योनियों में दुख सहन करना पड़ता है। इसलिए आना ही धर्मो, परमात्मा की आज्ञा ही धर्म है। पर हम आज्ञा नहीं समझ पा रहे, तिलक लगा तो देते हैं और प्रार्थना करते हैं तिलक का भाव कि मैं तेरी आज्ञा का शुरू धार्य करता हूं, लेकिन मैं नहीं कर पाता, आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा हूं। अभी मुझे पता नहीं चल रहा है, मैं शरीर के कारण, मन के कारण, व्यवहार के कारण, परिवार के कारण, संसार के कारण मैं आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा हूं, अभी मुझे पता नहीं चल रहेगा। लेकिन आने वाले समय में जो उस आज्ञा की विराधना का जो परिणाम आएगा, उस समय में हम दुखी होंगे, यार ये क्या हुआ। उस समय भी हम दूसरों को ही कोसेंगे कि इस कारण से मुझे दुख मिल रहा है। दुख क्यों मिलेगा? इसलिए इस बात को समझना है, मैं ही अपना करता रहता हूं और कुछ नहीं, कोई नहीं।
मैंने एक बार प्रवचन में कहा था, यहाँ मेरा कोई सहयोगी नहीं है और मुझे सहयोग की अपेक्षा भी नहीं है, मैं सक्षम हूँ। फिर भी हम दूसरों से सहयोग मांगते हैं, सहयोग ढूंढते हैं, लेकिन नहीं, सहयोग करने की अपेक्षा मैं इतना सक्षम हूँ तो मैं अपनी सक्षमता का सदुपयोग करूँ और मेरी सक्षमता को उस दिशा में पुरुषार्थ करूँ जिस दिशा में मुझे मेरी चेतना। कृष्ण भगवान एक श्लोक में कहते हैं, सर्वान धर्माणि परित्यज्य मां केव शरणं। सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ करके तुम मेरी शरण में आ जाओ। तुम मेरी शरण में आ जाओ तो तुम दुख से मुक्त बन जाओ। अब यहाँ अपन ये सोचते हैं कि कृष्ण भगवान कह रहे हैं गीता में अर्जुन को कि तुम मेरी शरण में आ जाओ तो तुम दुख से मुक्त हो जाओगे। इसका अर्थ ये समझते हैं अपन, लेकिन ये अर्थ नहीं है। इसका अर्थ बहुत गहरा अर्थ है। ऊपर ऊपर ऐसा लगता है कि कृष्ण भगवान कहता है कि तुम मेरी शरण में आ जा तो तुम दुख से मुक्त हो जाओगे, लेकिन कृष्ण भगवान अपने आप से कहते हैं। यहाँ दो शब्द है, तुम और मैं। तू यानी शरीर से जुड़ा हुआ मन, मैं यानी मेरी चेतना से जुड़ा हुआ मन। अभी तुमने पुरुषार्थ बहुत किया, लेकिन पुरुषार्थ की दिशा गलत थी। पुरुषार्थ बहुत किया, आप भी जिंदगी में पुरुषार्थ बहुत करते हैं, सुबह से शाम भागते हैं, दौड़ते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन पुरुषार्थ की दिशा सही नहीं। कृष्ण भगवान अपने आप से कहते हैं, तू और मैं, तू मेरी शरण में आ। जो मन, तू यानी शरीर से जुड़ा हुआ मन, शरीर से जुड़ा हुआ जो मन है उसको कह रहे हैं कृष्ण भगवान कि तू मेरी शरण में आ जा, यानी मेरी चेतना की शरण में। तुम बाहर दूसरों की शरण में जाता है, दूसरों को शरण में स्वीकार करता है, दूसरों में सुख को ढूंढता है, दूसरों के पीछे पागल बन के घूमता है, सुख मिलने वाला नहीं मिल सकता। इसलिए कृष्ण भगवान गीता में श्लोक में कहते हैं, सब कुछ छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, मेरी शरण स्वीकार कर दे। और हम ये प्रवचन सुनते हैं, समय करते हैं, पूजा करते हैं, इसका लक्ष्य एक ही है, यही लक्ष्य है कि मेरी शरण में स्वीकार कर, मैं अपनी आत्मा की शरण में पहुंच जाऊं, मैं अपनी चेतना का सहारा पकड़ लूं, मैं अपनी चेतना में डुबकी लगा लूं, तो फिर बाद के किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाहर में सुख ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको बाहर में सुख लगेगा ही नहीं। फिर जो भोग, जो आनंद में, वस्तु में जो हम ढूंढते हैं, वस्तु में निमित्त मिलके सुख को ढूंढते हैं, भोग में, स्पर्श में, कान से, नाक से, आँख से जो सुख का एहसास करते हैं, फिर आपको वो भी एहसास भी खत्म हो जाएगा। आनंद तो अलग दूर बात, अनुभव तो अलग बात, एहसास भी नहीं होगा। फिर मन में आएगा जो भीतर में जो आनंद है, भीतर में जो सुख का खजाना है, भीतर में जो दरिया बह रहा है, निर्मल दरिया, उसमें अगर डुबकी लग जाए तो बाहर के सुख आपको अच्छा नहीं। आपका सुख दिनों दिन कम होता है। आप शादी की, आपका सुख दिनों दिन कम होता है, परिवार में सुख धीरे धीरे कम होता है, बढ़ता नहीं। आप भले कितना ही विचार करना, परिवार का विस्तार होता है, आपको सुख बढ़ता है, घटता है, घटेगा। और हमारे यहाँ तो आनंद सुख बढ़ता रहता है। जो जो आत्मा की अनुभूति होती रहती है, जो जो स्वाध्याय में वैराग्य की पुष्टि होती जाती है, जो परमात्मा की वाणी के द्वारा जो मन में सिंचन होता है, तो धीरे 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 वो आनंद बढ़ता है। फिर समझ आ जाती है सुख है क्या, दुख है क्या। हमने सुख की या दुखी की परिभाषा ही, अनुकूलता है सुख का, सुख है, प्रतिकूलता है, दुख है, हमने यही परिभाषा समझ ली। सुख दुख इसमें ही है, अनुकूलता में सुख, प्रतिकूलता में दुख। लेकिन ये सुख
सुख की परिभाषा नहीं। अनुकूलता भी आएगी जिंदगी में, प्रतिकूलता भी आती है, लेकिन जो व्यक्ति अंतर की शरण में पहुंच जाता है, चेतना की शरण में पहुंच जाता है, स्वीकार कर लेता है, वो व्यक्ति इसमें उलझता नहीं। वही सोचेगा अनुकूलता भी क्षणिक है, प्रतिकूलता भी क्षणिक है, स्थायी नहीं है। ना अनुकूलता स्थायी है, ना प्रतिकूलता स्थायी है। आज आलीशान बंगला मिला है हमें, इसको यहाँ आराम से रहता हूँ 4 महीना, और 4 महीना होने के बाद, पूरा होने के बाद क्या मैं दुखूंगा, अरे यार मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, इतना आलीशान पास आया, इतना बंगला छोड़ रहा है, अब मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा, आंखों में आंसू आएंगे, दुखी होऊंगा। तो फिर मेरी साधुता समाप्त हो गई, अभी मुझे समझ नहीं आई। इसलिए साधु कभी जाता है 4 महीना विहार किया, चल दिया, पीछे मुड़ के भी नहीं देखेगा कि इस उपवास में होगा क्या। अभी तो फिर भी हम देखते कि सफाई हुई कि नहीं, झाड़ू निकला कि नहीं निकला, चींटियाँ बहुत हैं, झाड़ू निकला नहीं, अभी हम देखते हैं, बाद में विचार करेंगे जाने के बाद। तो न अनुकूलता स्थायी है, न प्रतिकूलता स्थायी होती है, ये सब आभास है, ये हमारा चिंतन है, हमारे चिंतन के द्वारा। सुख भी मेरे कार्य चिंतन से, दुख भी मेरे चिंतन से। सुख भी मेरे कार्य, कल्पना है, कल्पना है, मुझे लाल शर्ट अच्छा लगता है, लाल पहना, मुझे ऐसा अच्छा आनंद आया, और लाल की जगह पीला पहन के मिल गया तो उतना आनंद नहीं आएगा, पहन लेगा लेकिन इतना आनंद नहीं आएगा। अब वस्तु तो वही है, कपड़ा कपड़ा ही है, लेकिन हमारी कल्पना है, मुझे लाल अच्छा लगता है, अच्छा आनंद आता है, पीला मिला इतना आनंद नहीं आएगा। ये क्या है? कल्पना है। सुख भी कल्पना है, दुख भी कल्पना है। और जो व्यक्ति सुख दुख की कल्पना से परे हो जाता है, वो व्यक्ति जीवन समझ लेता है, परमात्मा की वाणी समझ लेता है, जीवन में उतर जाती है, वो खुद की शरण में स्वीकार कर लेता है, खुद को ही अपना कुछ सब कुछ मानता है। दुख भी खुद के कारण मिलता, मेरे कारण, सुख भी मेरे कारण, वो बाहर में नहीं उलझता। तो ये कृष्ण भगवान भी गीता में यही कहते हैं, उपदेश देते हैं कि तुम बाहर में छोड़ो, बाहर की झंझट को छोड़ो, बाहर में सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, केवल मेरी शरण स्वीकार करो। मेरी शरण, मेरी चेतना, तुम्हारी जो मेरी आत्मा है, मेरी चेतना है, जो मेरी है, जो मेरी है, बाकी मेरा नहीं। भगवान महावीर कहते हैं जब तक ये भाव है शरीर मेरा है तब तक मोक्ष नहीं। तो शरीर मेरा यहाँ है, ये भाव है तो मोक्ष नहीं है। तो ये परिवार मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये मकान मेरा है, अगर ये भाव होंगे मोक्ष कहाँ मिले, कब मिले, कैसे मिले? इसलिए भाव मत लो, मेरा कुछ नहीं है, भाव ही रखना मन में, मेरा कुछ नहीं है, मैं यूँ आया हूँ और यूँ आया था और यूँ। कोई व्यक्ति कहता है, व्यक्ति खाली आ जाता है, खाली हाथ नहीं आता है, आता है तो भाग के लेके आता है, हो जाता तो वो भी छोड़ के जाता। तो ये सोचना कि मैं लाया ही कुछ नहीं था, भाग ही लाया था, लेकिन जाऊंगा तो खाली हाथ जाऊंगा, तो मेरा क्या है? ये शरीर भी मेरा नहीं है, शरीर को भी मेरा ही बच्चा, मेरा ही लड़का आग लगा देगा, शरीर रात बदल जाएगा। तो फिर मेरा क्या है? फिर हम मेरा तेरा करके सुख दुख का अनुभव करते रहते हैं, ये मेरा है, मेरा तेरा है, मेरा कारण। उसने काले बताया नहीं, जब तक मकान मेरा था, मालूम पड़ा मकान बिक गया तो हंसने लग गया, और जो वापस मालूम पड़ा कि मकान बिका नहीं, मेरा ही है, वापस होना शुरू हो गया। ये क्यों हुआ? ये मेरा तेरे कारण ही दुख सुख का अनुभव करते हैं। मेरा है दुख है, तेरा है तू जाने। लेकिन ये चिंतन बदलना है, और जब तक ये चिंतन नहीं बदलेगा तब तक व्यक्ति इसी में उलझता रहेगा। और चिंतन आत्मीय शरण कैसे स्वीकार करता है? आप आश्चर्य करेंगे। अक्षय कुमार का उदाहरण देखें, वो एक नटने के पीछे पागल हो गया था, उस मन से जुड़ा हुआ शरीर से जुड़ा मन, जब तक शरीर से जुड़ा हुआ था तब तो नटने के पीछे पागल बन गया और उसके साथ ही चल दिया। और उसके पिता ने शर्त रखी कि जब तक एक राजा को पसंद करके इनाम नहीं लोगे, पुरस्कार नहीं मिलेगा, तब तक मैं मेरी लड़की से शादी नहीं करूँ। और वो डांस सीखा,
नटनी का जो भी था वो सीखा और एक नगर में लस्सी के ऊपर नाच रहा है और मन में भाव कि राजा इतना पसंद क्यों नहीं हो रहा है, राजा इनाम क्यों नहीं दे रहा है। और राजा के मन में और दूसरा विचार कि नट नीचे गिर जाए और नटनी में नहीं। दोनों का विचार अलग था, लेकिन मन जुड़ा हुआ था शरीर से हिला चलो। अचानक ऊपर जब पड़ोसी घर में एक मुनिराज आए, मुनिराज जी की नजर आए और एक सुंदर युक्ति घर में कली, लेकिन मुनिराज ने आंखें उठा करके भी नहीं देखा। वो बहरा रही है, नीचे यहाँ नजर करके बह रहे और बह करके तुरंत तब मन थोड़ा चिंतन बदला, जिराज कुमार का चिंतन बदला। देखा कि अरे ये भी युवा मुनि है और वो भी युवा लड़की थी, लेकिन मुनिराज ने तो आंखें उठा करके नहीं देखी। और मैं कैसा, मैं कुछ कुल का परिवार का एक सेठ का लड़का और मैं आज इसमें उलझ गया, इसके रूप में उलझ गया। विचार बदला, नाच रहा है और चिंतन शरीर से हटा, खुद की शरण में गया। जो ही खुद की शरण में गया चिंतन बदला, आत्मा से मन जुड़ा। अरे मैंने ये क्या किया, मैं इस रूप में उलझ गया, यह क्या, इस रूप आज दिखने वाला सुंदर रूप दिखने वाला थोड़ी उम्र घटाने के बाद वही रूप छुट्टियाँ पड़ जाती है चेहरे में, चेहरा क्रूप बन जाता है। वो भी ये क्यों, मैं इसमें क्यों उलझा, मैं क्यों भागने बना। और मन में पश्चाताप भाव चले, वो धीरे धीरे पश्चाताप को पूरे स्थान चढ़ता गया और चढ़ते चिंतन करते पश्चाताप के भाव बाते वही मुनि जो नटने के पीछे पागल था, विचार कर ये कर रहा था कि राजा इनाम दे दे और इसके साथ मेरी शादी हो जाए, वही व्यक्ति चिंतन बदला और पश्चाताप करते खुद की शरण को पहुंच गया। पश्चाताप करते नाचते भी हो गया। ये मन की दशा। थोड़ी देर पहले नटने के बच्चे पागल था, यही सोच रहा था वो शादी हो जाएगी, बस मैं आराम से जीऊंगा। और वही मन जब खुद की शरण में पहुंच गया, आत्मा की शरण पहुंच गया, चिंतन बदल गया, पश्चाताप जगह, आंखों में आंसू गए और जब खुद की शरण पहुंच गया केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। नाचते रहा था केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। ऐसे कई उदाहरण होते हैं कि नियमित को लेके वातावरण को लेके परिवर्तन, विचार परिवर्तन हो जाते थे, लेकिन हमारे मन में विचार परिवर्तन होते ही नहीं। कितने ही निमित्त आपके सामने आते हैं, ऐसे निमित्त आते हैं जिससे वैराग्य होना चाहिए। आप शमशान घाट में जाते तब आपके मन में वैराग्य आता थोड़ा कि आज ये मैं इसको कंधे पर लेकर आया हूँ, कल कोई मेरे को इसी कंधे उठा के लाएगा, आना तो मुझे भी यही पड़ेगा। थोड़ा वैराग्य आता है। तुम लोग अपन होशियार है। वैराग्य है गर्म, दुआ क्या करता है, दुआ को आखिर देने के लिए क्या करता है, गर्म करता है, फिर हथौड़ा मारता है, पहले गर्म करता है फिर हथौड़ा मारता है। तो आपकी वैराग्य गर्मी आती है, पर आप होशियार है, सीधे ही नहीं आते हमारे पास। और सीधे ही आ जाए और परमात्मा की वाणी का हथौड़ा पड़ जाए तो परिवर्तन। लेकिन हम सीधे नहीं आते, हम भी होशियार है। पहले एक स्नान तो वही करते हैं, ऐसा मैं तो गया नहीं कभी, मैं गया नहीं, मेरा काम ही नहीं पड़ा, 16 साल में दिन आ गया, ऐसा कभी काम नहीं पड़ा। पहले स्नान वही कर लेते और फिर घर में आते, घर में डायरेक्ट नहीं जाते। अब वहाँ रहता है कि मैं मानने वाला नहीं, मैं तभी जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ मुनिराज के बाद गुरु महाराज की शरण में जा रहा हूँ और संयम लेकर के आत्मा की साधना करूँगा। अब मैं आने वाला तो भाया समुद्री अगर ये चले जाएंगे तो क्या होगा, हमारा क्या होगा। तो भाया क्या करे, फिर लाए पानी लेके आती है, सोने की चैन लेके आती है, सोने की चैन उसको डुबाती है और डुबा करके पानी छिड़कती है। जो ही पानी छिड़कती है आपका फिर छूट जाता है, पहला कि फिर छूट जाता है और फिर ठंडा होकर फिर घर जाते, स्नान करके ठंडा होकर फिर हमारे पास आते हैं। अब आप उंगली सुनाओ जो भी करना करो। अगर डायरेक्ट आ जाए तो डायरेक्ट नहीं आते, वैराग्य आता है, वैराग्य गर्मी आती है। इसलिए मारवाड़ में कहावत बड़ी शमशानीय वैराग्य, ऐसा कहते हैं शमशानीय वैराग्य। वैराग्य आता है लेकिन टिकता,
और अगर टिक जाए, वैराग्य टिक जाए और अगर खुद की शरण स्वीकार कर ले तो व्यक्ति का जीवन परिवर्तन हो जाए। तो हमें यही करना है। कृष्ण भगवान की जो ये सूत्र है जीवन उतारे, सर्व धर्माणि परित्यज्य के माम केव शरणं व्रज, बस मेरी शरण स्वीकार करो, अपनी शरण स्वीकार करो, अपनी शरण में आ जाओ। अगर अपनी शरण स्वीकार कर ली, चेतना की शरण स्वीकार कर ली, आत्मा की शरण स्वीकार कर ली, तो हमें जीवन में परिवर्तन देने लगेगी। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते बढ़ते स्थायी सुख मिल जाएगा। जो भी सुख आभास है वो एहसास में बदल जाएगा। हमें यही करना है, पुरुषार्थ करना है। जो हम पुरुषार्थ करें तो दिशा परिवर्तन करनी है और दिशा परिवर्तन करके खुद की शरण स्वीकार करके दिनों दिन हम प्रगति करें और प्रगति करते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करें। कषाय कितने हैं? आज बच्चे भी है भाई, छोटे छोटे। कषाय कितने हैं? खड़े होकर कौन से भी बताना। चार, क्रोध, मान, माया, लोभ। हर्ष कृष्ण महाराजा कौन से नाम के तीर्थंकर बनेंगे? हम नाम सब उपवास वाले 12 उपवास सूर्य के अष्टम पान आनंद ससागम परिधाने माता को सब समय बतागन पानात ओसी सात सुख गई आनंद ससागम पचल का दिशा में सब समय बतागन पानस्त निवाले मन सचित ना देव की जय। आज का नियम है आमिल निवी काशना ब्यासना और से सात पश्चिम अष्टम पान गैन साई मतलब ससागम पचल का सब समय बतागन आमिल निवी पुष्कर लेवल शिक्षण से परिधाने का माता को सब समय बतागन एकाष्टम ब्यासना अष्टम पान गैन साई मतलब ससागम सागरी और सतगुरु धनवरी धामे का माता को सब समय बतागन पानस चले वाले सचित ना नियम बताओ। नियम आज का नियम है, मर्सा ने बोला अपने स्वयं में रहना, पर विभाव में नहीं जाना। मतलब दूसरे के प्रति गुस्सा आए या उनके प्रति कोई द्वेष भाव हो, ईर्ष्या भाव हो, तो उसका त्याग करके उसी समय तत्क्षण अपने अंदर आना कि मेरा यह स्वभाव नहीं है, मेरा गुस्सा करने का स्वभाव नहीं, मेरे को ईर्ष्या करने का स्वभाव नहीं। वही जो प्रश्न पेपर निकला उसमें 2-3 प्रश्न थोड़े गलत तो आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से सुन लेना। प्रश्न संख्या 127 इसमें प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। जमाली मंत्र कौन सा देव बना? तो इसका उत्तर है किल्बिसिक देव बना। लिख लो एक जना किल्बिसिक